हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 पी बाई क्यू का, जो कि बेस्ड है एक्सरे स्पेक्ट्रम पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर बम्बार्डेड ऑन अ मेटल टारगेट, देन द वेवलेंथ ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक एक्सरे एमिटेड इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है एक्सरेज की। एक धातु लक्ष्य पर जब 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो उत्सर्जित होने वाली अति ऊर्जाशैली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग है। तो यहाँ पर हमें लैम्डा को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी गिवन है हमें इक्वल टू 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करें तो हमें मिल जाएगा 40 किलो वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अकॉर्डिंग टू ड्यूएन हंट लॉ, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू होता है एच सी अपॉन ई वी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 12,375 डिवाइड बाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और आंसर आता है हमारा यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा मिनिमम। ओके, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेटिंग वोल्टेज गिवन है 40 इंटू 10⁻³। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा हमें 12,375 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10⁻³। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 40,000। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा ये। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो ये हमें मिल जाएगा 0.30 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये जो आंसर आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा 0.3 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32। इन एन एक्स-रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा falls at target the cutoff wavelength of the emitted x-rays। तो यहाँ पर हमें कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है एक्स-रेज की। एक्स किरण नलिका में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन लक्ष्य पर गिरते हैं। उत्सर्जित एक्स किरणों की कट ऑफ वेवलेंथ यानी कट ऑफ तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। वी नो दैट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है P इक्वल टू होता है एच अपॉन लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी P² अपॉन 2m। तो यहाँ से जो P की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो ये हमें मिल जाएगा h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन 1 मान ली यहाँ पर हमने इसको। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ फॉर एक्स-रेज। एक्स-रेज के लिए जो एनर्जी होती है E इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा नॉट। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से हमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सरे की एनर्जी के इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन्स की
काइनेटिक एनर्जी है। तो एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा, इसको लैम्डा नॉट लिखेंगे, कट ऑफ वेवलेंथ है। तो एच से एक एच कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर होगा स्क्वायर सी डिवाइड बाई एच इक्वल टू इधर लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इक्वल टू मिल जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन एच। ये कट ऑफ वेवलेंथ होगी एक्स रेज की। तो जो आंसर होगा हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is different for a photon of continuous X-rays and a photon of characteristic X-rays of same wavelength? एक अनवरत एक्स किरण के लिए फोटोन तथा उसी तरंगदैर्घ्य वाली अवलाक्षणिक एक्स किरण वाले फोटोन में निम्नलिखित में किस लक्षण में भिन्नता है? फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति में, पेनेट्रेटिंग पावर, भेदन शक्ति में, सम करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, प्रकाश की कुछ अवलक्षण, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रक्रिया में। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्टिन्यूअस और करेक्टरिस्टिक रेज हैं एक्स रेज, वह कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। कॉन्टिन्यूअस एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू deceleration of fast electrons, तो जिसके कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ईएम वेव्स को जनरेट करते हैं और ये हमें जो है कंटिन्यूअस एक्सरेज के रूप में प्राप्त होती हैं। सेकंड है करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन टारगेट एटम्स और मटेरियल्स। तो यहाँ पर जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है यह दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा line characteristic X-ray emitted by an element of 0.32 angstrom. The wavelength of K beta line emitted by the same element will be। तो यहाँ पर हमें K beta लाइन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। एक तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्स किरण की के अल्फा लाइन का तरंगदैर्घ्य 0.32 एंगस्ट्रॉम है, उसी तत्व द्वारा उत्सर्जित के बीटा लाइन की तरंगदैर्घ्य होगी। तो हमें पता होना चाहिए फॉर के अल्फा लाइन n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल टू हो जाता है आर, रिडबर्ग कांस्टेंट है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब हमें मिल जाएगा 1/1 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लेंगे 4, 4 माइनस 1, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3/4 आर 1/लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 4/3 आर। क्वेश्चन 1, इसको हम लैम्डा अल्फा लिखेंगे। ओके, फॉर के बीटा लाइन n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू होता है 3। तो 1/लैम्डा बीटा
इक्वल टू मिल जाएगा हमें आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 1/1 माइनस 1/9, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9, 9 माइनस 1, यहाँ से हमें मिल जाएगा 8r/9, तो लैम्डा बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 9/8r। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। लैम्डा अल्फा हमें गिवन है यहाँ पर 0.32 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा बीटा यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। लैम्डा बीटा डिवाइड बाई लैम्डा अल्फा, यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा बीटा है 9/8r, 9 डिवाइड बाई 8r, और जो लैम्डा अल्फा है 4/3r, 4 डिवाइड बाई 3r, तो यहाँ से r कैंसिल हो गया, 9/8 इंटू 3/4, 27 डिवाइड बाई 32, लैम्डा बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 27 डिवाइड बाई 32 इंटू लैम्डा अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा अल्फा है हमारे पास 0.32 एंगस्ट्रॉम। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब यहाँ से मिल जाएगा 0.27 एंगस्ट्रॉम। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर 0.27 एंगस्ट्रॉम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्स-रे ट्यूब डिपेंड्स ऑन। एक्स-रे ट्यूब से उत्पन्न एक्स-रे की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य निर्भर करती है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। शेप ऑफ टारगेट, करंट इन द ट्यूब, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब। तो यहाँ पर जो लैम्डा मिनिमम होता है दैट इज इक्वल टू SC/EV, यानी लैम्डा मिनिमम इक्वल प्रोपोर्शनल होता है 1 एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की। तो जो लैम्डा है वेवलेंथ डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब, ट्यूब में लगा विभवांतर के। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन हाई एनर्जेटिक कैथोड रेज strike a heavy target of high melting point, then the rays produced are। जब उच्च ऊर्जावान कैथोड किरणें उच्च गलनांक के भारी लक्ष्य से टकराती हैं तो उत्पन्न किरणें होती हैं गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज और एक्स रेज। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स रेज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37, द एनर्जी ऑफ एक्स-रे फोटोन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। एक एक्स-रे फोटोन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी आवृत्ति, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है एक्स-रे फोटोन की। वी नो डैट जो एनर्जी होती है फोटोन की दैट इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो यहां से हमें न्यू को कैलकुलेट करना है। न्यू इक्वल टू हो जाएगा E/H। एच है हमारा प्लांक कांस्टेंट। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ई की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे हम जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा यहाँ पर। H इक्वल टू होता है 6.63
इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। न्यू इक्वल टू मिल जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3.2 डिवाइड बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 34। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यू इक्वल टू मिल जाएगा 0.483 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 4.83 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो न्यू इक्वल टू मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे फोटोन व्हेन इट्स सरफेस स्कैटरिंग थ्रू एन एंगल 90 डिग्री बाय अ सूटेबल मैटर। जब कोई एक्स किरण फोटोन किसी प्रयुक्त पदार्थ से 90 डिग्री पर प्रकीर्णित होता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य होती है। तो यहाँ पर हमें कंपटन शिफ्ट को जो है कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम ई सी 1 - कॉस थीटा। यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ए स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर थीटा हमें दे रखा है 90 डिग्री, कॉस 90 इक्वल टू होता है 0। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया एच अपॉन एम ई सी 1 - 0 इक्वल टू मिल गया एच अपॉन एम ई सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एम ई की वैल्यू हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो वैल्यूज निकल के आएगी हमारी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.024 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.024 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा सी है ये करेक्ट आंसर होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए एच अपॉन एम ई सी इक्वल टू हो जाएगा ये 0.024 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट वैल्यू हम अप्लाई करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 39। द ब्रेग्स इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ द ब्रेग समीकरण का कोई हल नहीं होता है यदि। तो लैम्डा ग्रेटर देन 2d, लैम्डा लेस देन d, लैम्डा लेस देन 2d, लैम्डा लेस देन d/2। तो ब्रेग्स लॉ होता है हमारे पास, इसको याद रखना, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 2d। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है।
ऑलवेज। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 2d लेस देन इक्वल टू 1, यानी लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2d, ये कंडीशन मिल जाएगी। लैम्डा ग्रेटर देन 2d, तो लैम्डा बाई 2d ग्रेटर देन 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो जो हमारा ऑप्शन होगा गलत होगा, वो कौन सा होगा? ए, यानी लैम्डा ग्रेटर देन 2d, यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा हमें ब्रेक्स लॉ का। क्वेश्चन नंबर 40, the shortest wavelength present in the radiation from X-ray machine with an accelerating potential 50,000 volt, 50,000 वोल्ट की त्वरित क्षमता वाली एक्स-रे मशीन से विकिरण में मौजूद सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू ड्यूएन हंट लॉ, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू होता है एस सी अपॉन ई वी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12,375 डिवाइडेड बाई वी, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से मिल जाएगा 12,375 डिवाइडेड बाई 50,000 वोल्ट, एंगस्ट्रॉम में आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 0.2475 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा यहाँ से। इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 0.24 या 25 एंगस्ट्रॉम, राउंड ऑफ करेंगे तो जो ऑप्शन है हमारा सी, ये करेक्ट हो जाएगा।